Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is Profit and Loss Account and Perform of Profit and Loss Account. तो आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ द टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट जहाँ पर हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम को पोस्ट करते हैं। Profit and loss account is the main account of income statement. It is prepared to ascertain. Ascertain means हमें यहाँ पर एनालाइज करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एक बिजनेस को कितना सफ़र करना पड़ रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड और जो भी इनडायरेक्ट इनकम है वो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस ऑन दिस अकाउंट शोज़ नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट है और वहीं डेबिट बैलेंस होगा तो उसे हम बोलेंगे नेट लॉस है। तो आइए देखते हैं परफॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर डेबिट साइड में था, जो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में था वो आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना है, इसलिए आपको इसको क्रेडिट साइड में लिखना है। इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद जो भी पोस्टिंग है क्रेडिट साइड की वो हम देखेंगे। हर वो इनकम जो बिजनेस में रिसीव हो रही है उसे हम पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में और हर वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को बैरी करने पड़ रहे हैं उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। बाय कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि हमने कमीशन रिसीव किया, इट शुड बी रिटन इन क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब जो भी हमने रिसीव किया वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बाय मिसलेनियस रिसीव्ड, छोटे मोटे एक्सपेंस जो हमने इनकम रिसीव की वो भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अगर हमने कोई एसेट सेल किया है और उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अगेन नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय अगर नेट लॉस है तो इट शुड बी रिटन इन क्रेडिट साइड एंड इट इज इफ देयर इज नेट प्रॉफिट इट शुड बी रिटन इन डेबिट साइड। अब हम देखते हैं डेबिट साइड के आइटम्स क्या हैं। टू सैलरी, ये सैलरी हमने पे की है एम्प्लॉयज़ को, यह हमारे लिए खर्चा है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। वो सारा खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं लगता वो हम सब पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू सैलरी एंड वेजेस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर सैलरी पहले लिखा है तो हम इसे लिखेंगे P&L अकाउंट में और अगर वेजेस पहले लिखा होता है तो हम इसे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट हमें पे करना पड़ रहा है इसलिए हमारे लिए खर्चा है। इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो वो हम P&L अकाउंट में लिखेंगे। टेलीफोन चार्जेस क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस से रिलेटेड रहता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्समैन के लिए, सेल्समैन का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो आफ्टर द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं P&L अकाउंट में। किसी भी एसेट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो इट शुड बी पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। लोडिंग चार्जेस लिया वो भी हमारे डेबिट साइड में। ऑडिट फीस करा रहे हैं, जब हम अपने अकाउंट्स चेक करवा रहे हैं और उसके लिए हम फीस पे कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए ऑफिस का ही खर्चा कहलाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये हमारे लिए डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। किसी भी एसेट को रिपेयर कराया, रिन्यू करवाया या मेंटेनेंस कराया तो ये भी हमारे लिए खर्चा है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम लोन ले रहे हैं और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इट इज़ द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी और बिजनेस, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। कन्वेंस मतलब रहता है ट्रैवलिंग चार्जेस। लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैम्पल, ये जो हमने 4 पार्ट लिए थे ये एडजस्टमेंट में रहता है। अगर ये एडजस्टमेंट में अगर कोई भी आता है, एडजस्टमेंट आता है इससे रिलेटेड, तो इसकी 2 जगह पोस्टिंग की जाती है। एक होती है P&L के डेबिट साइड में और दूसरी होती है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो इसके लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो चेक करना पड़ेगा जिसमें हमने आपको ट्रेडिंग का प्रोफॉर्मा बताया है। फिर आता है कमीशन अलाउड। अगर हमने किसी को कमीशन दिया है तो वो हमारे लिए खर्चा है, किसी को डिस्काउंट दिया है, कुछ अलावेंस दिया है तो ये सब हमारे लिए खर्चा है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो भी कंपनी का ही खर्चा है जो उसको बेयर करना पड़ रहा है।
कैरिएज आउटवर्ड का मतलब है कि जब गुड्स बन चुके होते हैं और जब हमें इसे बाहर किसी को देना पड़ता है तो उसके लिए हमें कुछ ट्रैवलिंग या फिर हमें एक्सपेंसेस जो खर्च करने पड़ते हैं ताकि वो सामान एक जगह से दूसरी जगह हम लोड कर सकें, तो ये रहता है कैरिएज आउटवर्ड। सेल्स चार्जेस, सेल्स के ऊपर किया हुआ खर्चा। फिर है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मीन्स जो मनी हमें रिटर्न नहीं मिल सकता, जो हमें डूबने के चांसेस हो जाते हैं कि अब मुझे वो मनी रिटर्न नहीं मिलने वाला, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो ये हमारे लिए खर्चा है, इसलिए ये भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हम कोई भी माल बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है तो वो हम कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हमें इसे डेबिट साइड में लिखना पड़ रहा है। अगर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड में, जनरल एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में, ट्रेड एक्सपेंसेस है तो भी डेबिट साइड में। उसके बाद है लीगल चार्जेस, मतलब लॉ से रिलेटेड सारे चार्जेस जो भी हमें किसी एडवोकेट को या सीए वालों को पे करना पड़ रहा है तो हमें उसे डेबिट साइड में लिखना है। प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक के चार्जेस अगर रहते हैं, सॉलिसिटर्स की फ़ीस, अगर हमें फ़ीस पे करनी पड़ रही है सॉलिसिटर को तो वो भी हमें डेबिट साइड में खर्चा लिखना है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा है, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस है तो वो जाएगा ट्रेडिंग में, और सेकेंडरी मीन्स पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद हम जब उसे कार्टन में डालते हैं तो वो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस कहलाता है। अगर किसी एसेट को बेचते समय कोई लॉस हो रहा है तो इट शुड बी पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट है तो हम डालेंगे इसे डेबिट साइड में, नेट लॉस है तो हम इसे पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये था परफॉर्मा ऑफ P&L अकाउंट। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इंतज़ार कीजिए बैलेंस शीट के लिए। आपका बैलेंस शीट का भी परफॉर्मा नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। थैंक यू।